अभी कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पे ऐसे गूगल अर्थ के वीडियो बहुत ट्रेंड होते हुए देखे होंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी अपने स्कूल अपने कॉलेज की गूगल अर्थ वाली स्टोरी बना के अपलोड कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने अपने लाइफ में गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा, गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया की जो सैटेलाइट की इमेजरी होती है गूगल अर्थ पे या गूगल मैप की सैटेलाइट इमेजरी में, वो फॉरेन कंट्रीज़ की इमेजरी से काफ़ी ज़्यादा ब्लर होती है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम यूएई, यूएस या यूरोप के किसी कंट्री को देखते हैं तो वहाँ पे उन सिटीज़ का स्ट्रीट व्यू भी अवेलेबल होता है, यानी आप घर बैठे ही उनकी सिटीज़ पूरी घूम सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का भी स्ट्रीट व्यू आज तक अभी अवेलेबल नहीं है। तो ना ही हमारे देश की इमेजेस गूगल अर्थ या गूगल मैप्स पे इतनी क्लियर दिखती है और ना ही हमारे देश का स्ट्रीट व्यू का डाटा अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों है, इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ब्लर से क्या मतलब है मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो मेरे स्क्रीन पे आइए देखते हैं। तो आप ये देखिए, आपको पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये हमारे देश, इनफैक्ट मेरी सिटी का ही फुल जूम्ड लोकेशन है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख लीजिए बिल्डिंग्स में और बाकी आसपास की जगहों में। यहाँ से आपको आइडिया आ रहा होगा कि इंडिया के अंदर की सैटेलाइट इमेजरी कितनी क्लियर और कितनी ब्लर है। अब शायद आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि गोंदिया एक छोटी सिटी है, तो शायद इसलिए ही इसे अपडेट नहीं किया गया हो ज़्यादा। तो आइए एक मुंबई की कंप्लीटली जूम्ड लोकेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कारें, आसपास की बिल्डिंग सब कितनी ज़्यादा ब्लर है। अब चलिए हम किसी दूसरी लोकेशन पे जाके देखते हैं, किसी दूसरे कंट्री में। तो चलिए कैलिफोर्निया के एप्पल के ऑफिस ही चल लेते हैं। अब आप कंपेयर करिए यहाँ की कार्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, डिटेल्स, ये सारी चीज़ें किस तरीके से अलग नज़र आती है और इनमें ज़्यादा डिटेल्स भी है। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रीट व्यू पे क्लिक करूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम सही में यहाँ घूम रहे हैं। एंड ये सिर्फ यूएस के सिटीज़ का ही नहीं, बल्कि अगर आप कंट्री साइड यानी यूएस के गांव के इलाकों में भी जाते हैं तब भी आपको सेम क्लियरिटी की स्ट्रीट इमेजेस मिल जाती है। वही अगर हम इंडिया में आए तो मुंबई के बस 2 से 3% रोड्स का ही स्ट्रीट व्यू का डाटा अवेलेबल है। इंडिया में सैटेलाइट व्यू में डिटेल्स कम होने के पीछे मेन 2 रीजंस है। तो इसमें पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है हमारे देश का रूल, यानी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज। तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट कंपनीज को मैक्सिमम जनरल यूज के लिए एक लिमिट सेट करके दी गई है रिजोल्यूशन की, और इसमें परमिटेड रिजोल्यूशन जो होता है उसका मैक्सिमम पिक्सल साइज होता है 1 मीटर जीएसडी यानी ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस। ये 1 मीटर जीएसडी मैक्सिमम परमिटेड है। यहाँ तक कि कुछ प्लेसेस पे इससे कम रिजोल्यूशन से भी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजोल्यूशन या पिक्सल है क्या जो 1 मीटर अलाउड है, तो आइए पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए, कोई भी इमेज जो फॉर्म होती है वो छोटे छोटे स्क्वायर्स से बनती है, एंड ऐसे कई सारे स्क्वायर्स मिलने के बाद एक इमेज कंप्लीट बनता है। अब जितने छोटे एंड जितने ज़्यादा ये स्क्वायर्स होंगे उतनी क्लियर और ज़्यादा डिटेल में हमें ये इमेज नज़र आएगी। यानी अगर कोई फुल एचडी इमेज है तो उसका पीपीआई ज़्यादा होगा, यानी पिक्सल्स पर इंच। ऐसे ही फ़ोन्स के डिस्प्ले में भी पीपीआई होता है, जितना ज़्यादा पीपीआई उतना ज़्यादा अच्छी वो स्क्रीन होती है। ऐसे ही यूट्यूब पे भी हम अलग अलग क्वालिटी पे वीडियो देख सकते हैं, जैसे 720p, 1080p। अब वीडियो के टर्म्स में इसको रिजोल्यूशन कहा जाता है। अब जितनी अच्छी क्वालिटी और जितना अच्छा रिजोल्यूशन वीडियो का होगा उतनी क्लियर वीडियो यानी उतनी एचडी वीडियो ये कहलाएगी। हमारे आजकल के फ़ोन्स में ये स्क्वायर्स इतने छोटे होते हैं कि हमें रियलाइज भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी एक बहुत लार्ज डिस्टेंस से काम करती है तो इनके पिक्सल साइज कई सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर्स तक चौड़े हो सकते हैं। यानी अगर सैटेलाइट स्पेस से एक इमेज क्लिक करती है एंड मैं उस इमेज को मैक्सिमम जूम करता हूँ, जितना मैक्सिमम जूम करके पॉसिबल कर सकता हूँ, अब उसमें जो सबसे छोटा स्क्वायर मुझे दिखता है उस स्क्वायर को अगर मैं ग्राउंड पे ड्रॉ करूँ तो वो कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर का बनेगा, इसी को जीएसडी ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस कहते हैं पिक्सल्स में। इंडिया में 1988 में सैटेलाइट इमेजेस का यूज स्टार्ट हो गया था ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, जब हम हमारे मिलिट्री पावर्स एंड वेदर फोरकास्टिंग पे और ज़्यादा वर्क कर रहे थे। तो उस वक्त इंडिया IRS-1A सैटेलाइट यूज़ करता था जिसका रिजोल्यूशन था 36.5 मीटर्स जीएसडी। अब उसी के 7 साल बाद इसी सीरीज का थर्ड सैटेलाइट लॉन्च हुआ था IRS-1C, जिसका रिजोल्यूशन था 5.8 मीटर्स जीएसडी। एंड तब से आज हम कार्टोसैट 3 तक पहुंच चुके हैं।
कार्टोसैट 3 जिसे इंडिया की इसरो ने बनाया है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड बेस्ट रिमोट सेंसिंग एंड मैपिंग सैटेलाइट है, जिसका रिजोल्यूशन है ओनली 0.25 मीटर जीएसडी, यानी सिर्फ 25 सेंटीमीटर जीएसडी। ऐसा कहा जाता है कि कार्टोसैट 3 से अगर हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो हम उसमें जूम करके ये तक देख सकते हैं कि किसी इंसान के ऊपर वाले पॉकेट में पेन रखा है या नहीं रखा है। लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंडिया की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कॉमन पब्लिक को और प्राइवेट कंपनीज को स्पेशली इस हाई रिजोल्यूशन का एक्सेस देना सही नहीं होगा, और फिर 1 मीटर पिक्सल स्पेशल रिजोल्यूशन सेट किया गया कॉमन पब्लिक एंड कंपनीज को यूज़ करने के लिए। इसलिए हमारे पास एंड कई सारी प्राइवेट कंपनीज के पास अच्छे सैटेलाइट्स होने के बावजूद भी उन्हें वर्चुअली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एंड उन्हें आर्टिफिशियली ब्लर किया जाता है 1 मीटर जीएसडी रिजोल्यूशन के लिए। इसका गवर्नमेंट मेन रीज़न बताती है कि ये इसलिए किया गया ताकि हमारे देश के जो मिलिट्री बेसेस है और कुछ कई सेंसिटिव एरियाज है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और ये दुश्मनों की नज़रों से दूर रहे। और इतनी ज़्यादा रिजोल्यूशन वाली इमेज अगर हम ओपनली किसी को भी दे देते हैं तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है अलग अलग कामों के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही है, बल्कि कई कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी भी है जिन्होंने अपने देश के कुछ प्लेसेस को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अगर आप विकिपीडिया पे जाएं तो आपको एक ऐसी पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे ऐसे प्लेसेस के नाम हैं जिनकी लोकेशन को सैटेलाइट इमेजेस एंड गूगल अर्थ जैसे प्लेटफॉर्म से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ऐसा ही एक अमचित्का आइलैंड है अलास्का अमेरिका में। अगर आप इस प्लेस पे जूम करें तो ये प्लेस कम्प्लीटली ब्लर नज़र आती है। यहाँ पे 1950s के टाइम पे अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे एंड तब से लेके आज तक ये प्लेसेस ब्लर ही हैं। एंड ऐसा सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज में नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स सेट किए गए थे सारे देशों में, अब वो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन जैसे जैसे सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ बढ़ता गया, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, तो इन प्राइवेट कंपनीज ने गवर्नमेंट को डिमांड करना शुरू किया अपनी रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। और आज कई सारे देशों ने अपनी पॉलिसी में अपडेट करके इस रिजोल्यूशन को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। जबकि हमारे देश में लास्ट टाइम अपडेट ये 2007 में हुआ था, जब गवर्नमेंट ने स्पेशली गूगल को कहा था टू सेट द मैक्सिमम जीएसडी टू 1 मीटर पिक्सल एंड सेंसिटिव एरिया का तो 25 to 50 मीटर पर पिक्सल जीएसडी अलाउड है। लेकिन आज हमारा देश भी जब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कई सारी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स इसी सेक्टर में वर्क कर रही हैं जिन्हें इस डाटा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो फाइनली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली जियो स्पेशल डाटा एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग मैप्स को ओपन कर दिया है फॉर कंपनीज टू यूज इन देयर सर्विसेज एंड रिसर्च वर्क। लेकिन ये डाटा आज भी कॉमन पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। मेरे भी ओपिनियन में कॉमन पब्लिक को इन डाटा का एक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कॉमन पब्लिक का कुछ काम आता भी है गूगल मैप्स या गूगल अर्थ का, तो ये 1 मीटर जीएसडी में अपना काम चला सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये स्टेप प्राइवेट कंपनीज एंड स्टार्टअप को इस डाटा का एक्सेस देना एक बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेप है। एंड हमारे देश के भी कई सारे स्टार्टअप्स अब इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े फैक्टर की तरफ, जो कि है प्लेन इमेजिंग। गूगल जैसी बड़ी कंपनीज वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सिटीज़ की इमेजिंग प्लेन के थ्रू करते हैं, यानी सैटेलाइट की जगह एक प्लेन सिटी के ऊपर से फ्लाई करता है विथ मल्टीपल कैमरा डिवाइसेस फिट इन इट। अब ये प्लेन अलग अलग इमेजेस कैप्चर करता है इन डिटेल। सिर्फ यही नहीं, स्ट्रीट व्यू के लिए गूगल जैसी कंपनीज कार्स का एंड यहाँ तक कि ह्यूमंस का यूज़ करती है एंड उनके ऊपर ऐसे मल्टीपल 360 डिग्री कैमरास लगा देती है जो हर सेकंड का इमेज कैप्चर कर रहे होते हैं। अब इन सारे इमेजेस को कंबाइन करके हमें एक फाइनल इमेज मिलती है जो कि हम गूगल मैप्स, सैटेलाइट, गूगल अर्थ या फिर स्ट्रीट व्यू में अपनी आंखों से देखते हैं। तो वर्ल्ड की जिन भी सिटीज़ में परमिशन दे दी गई है वहाँ की इमेजेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर और हाई डेफिनेशन वाली दिखती हैं, क्योंकि वहाँ पे सैटेलाइट के साथ साथ प्लेन्स एंड कार के इमेजेस का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी तक प्लेन इमेजिंग के लिए परमिशन नहीं दी गई है एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल परमिशंस निकालने होते हैं, इसलिए गूगल ने भी अभी तक इसे इंडिया में स्टार्ट नहीं किया है। और इसीलिए हम सिर्फ सैटेलाइट से क्लिक किए हुए फोटोज़ के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया की इमेजिंग करने के लिए। इसलिए आपको इंडिया की गूगल मैप्स पे, अर्थ पे इमेजेस क्लियर नहीं दिखती हैं अगर हम इसे बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज से कंपेयर करें तो आई होप आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप क्या सोचते थे कि क्यों गूगल अर्थ और गूगल मैप्स पे इंडिया की इमेजेस क्लियर नहीं दिखती है। और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो अपने कॉलेजेस या स्कूल के गूगल अर्थ वाली स्टोरी डाल रहे थे,
ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।